पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस के बारे में, जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तो आज देखते हैं कि लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मल फंक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं, डेफ सम ए कॉमा बी कॉलन और रिटर्न ए प्लस बी। तो ये ए और बी का सम रिटर्न करेगा। इसको हम लोग अगर कॉल करें प्रिंट सम 10,20, तो ये सिंपल फंक्शन है, मतलब जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न कर रहा है सम। अब ऐसे फंक्शन हम लोग एक तरीके से बनाते हैं, लेकिन एक तरीके से हमारे पास जब फंक्शंस आते हैं बहुत ही छोटा सा काम करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर सम बनाया, एक लाइन का कोड है वहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग 2-3 लाइन क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर चाहता तो सम एक अलग से वेरिएबल ले लेता, उसमें ए प्लस बी स्टोर करता और फिर उसको रिटर्न करता, लेकिन मैंने इसको बाय डिफॉल्ट छोटा कर दिया है। लेकिन इससे भी छोटा कर सकते हैं अपन क्या कर सकते हैं कि अपन एक लाइन में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर चाहूं तो इसको बैक स्पेस करके ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये ऐसे काम करेगा। ये भी सेम चीज है, सेम काम करेगा। लेकिन इससे भी छोटा हम लोग कुछ कर सके तो कैसा रहेगा। हम लोग ने यहाँ पर एक लाइन में पूरा फंक्शन डिफाइन कर लिया है, तो एक लाइन वाले फंक्शन को और छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे। लैम्डा क्या फंक्शन है, ये एनोनिमस फंक्शंस बनाने के लिए यूज होता है। मतलब आपको अगर फंक्शन को नाम नहीं देना है, सिंपली यूज करना है उसको एट इंस्टेंट, छोटे फंक्शंस को, तो आप लैम्डा यूज कर सकते हैं। लैम्डा का सिंटेक्स ऐसा है, लैम्डा, और इसके बाद आपको वेरिएबल देना है जो आप पास करोगे, आर्ग्यूमेंट जो आप पास करने वाले हो। तो यहां पर आप ए कॉमा बी ले लो, ठीक है, और कॉलन देना है आपको, और फिर जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है सिर्फ वो लिखोगे आप। रिटर्न कीवर्ड नहीं आएगा, सिर्फ जो आपको रिटर्न करना है। बाय डिफॉल्ट लैम्डा अज्यूम करके चलता है कि आप राइट साइड में, कॉलन के राइट साइड में जो भी लिख रहे हो वो आप रिटर्न करोगे। तो आप ए प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, और यहां पर इसको यूज करने के लिए आपको एक वेरिएबल में इसको डालना पड़ेगा, इसका वैल्यू। तो मैं यहां पर लेता हूं x इक्वल टू, तो x में ये स्टोर हो जाएगा। मतलब आपको एक वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा आपको लैम्डा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई प्लेस होल्डर नहीं है। तो उस केस में मेरे को अगर कॉल करना है लैम्डा फंक्शन को, तो मैं x को एज अ फंक्शन ट्रीट करूंगा और उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स डालूंगा a कॉमा b। तो मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही मैं करता हूं यहाँ पर 10,20, ठीक है। तो यहां फिर से आंसर वही आ चुका है, ठीक है। लैम्डा ऐसे काम करता है, मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया यहाँ पे। लेकिन अब अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर x तो यूज कर ही रहा हूं ना, तो इसका तो मतलब सीधा सीधा यही है कि मैं पहले भी उसको डेफ से यूज कर सकता था, डेफ x a कॉमा b कर सकता था। लेकिन हम लोग ना एक्चुअली में लैम्डा को ऐसे यूज करते ही नहीं है। हम लोग लैम्डा को कब यूज करते हैं, जब हमको किसी और जनरेटर फंक्शन के साथ उसको यूज करना हो, फॉर एग्जांपल मैप के साथ। तो लैम्डा का असली काम वही है, आप यहां पर मैप लगाओ। पहले लिस्ट ले लो एक, यहां पर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स की लिस्ट है। अब मैं इसमें एक फंक्शन लगाऊंगा, मैं मैप करूंगा इसको। तो मेरे को मैप करने के लिए यहां पर मैं डालना पड़ेगा मेरे को टाइपकास्ट पहले। अब मैप करता हूं, मैप के अंदर मैं लैम्डा फंक्शन डिफाइन करूंगा, लैम्डा, और फिर से वही चीज करूंगा, क्यूब निकालूंगा मैं फंक्शन का, सारे एलिमेंट्स का क्यूब निकालूंगा, लैम्डा x। तो आप यहां पर x ले सकते हो, आप a ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा राइट साइड में भी वही होना चाहिए, क्योंकि वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x का क्यूब निकालना है, तो मेरे को टू द पावर 3 करूंगा। अब यहां पर कॉमा डाल के आपको इटरेबल डालना है, जैसे फॉर्मल हम लोग यूज करते थे वैसे यूज करना है। ओके, तो यहां पे मेरा गड़बड़ है, लिस्ट 1 लूंगा, अब रन करूंगा तो ये सही चीज अब प्रिंट कर दिया। तो मेन काम इसका यही है, जब आपको फंक्शन का नाम देना ही नहीं है, फंक्शन का मैंने कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है, मैं एक्स क्यूब कर ले रहा हूँ हर एलिमेंट के साथ, लेकिन मैं फंक्शन का नाम नहीं दिया हूँ। तो ये ऐसा एक्चुअल काम में आता है। मैप के साथ यूज कर सकते हो आप, ऐसे ही फिल्टर के साथ भी यूज कर सकते हो। जब आप फिल्टर के साथ यूज करोगे ना यहाँ पे, तो आपको लैम्डा के अंदर एक वो रिटर्न करवाना है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो ट्रू फॉल्स के लिए क्या करूंगा मैं, वही इवन नंबर चेक करूंगा, x mod 2 इक्वल टू 0। तो ये x mod 2 इक्वल टू 0 का जो रिटर्न वैल्यू होगा वो मेरे को रिटर्न करेगा लैम्डा में, लेकिन फिल्टर उसको क्या करेगा, सारी ट्रू वैल्यूज को बाहर फिल्टर करेगा। तो 2 और 4 में आ रहा है बस, तो मतलब 2 और 4 ही है इवन नंबर। और भी कोई जनरेटर फंक्शन होगा तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट 1 जरूरी नहीं है, मैंने बताया था कि जो रेंज होता है ना, रेंज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। रेंज मैं 10 दे देता हूँ यहाँ पे, तो रेंज भी एक जनरेटर है, जनरेटर के अंदर जनरेटर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रन करूंगा तो ये 0 से लेके 9 तक के जो भी इवन नंबर्स होंगे ये उसको प्रिंट कर रहा है।
तो किसी भी फंक्शन को लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने से पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो फंक्शन सिंपल हो, रीडेबल हो। अगर आप बहुत बड़ा फंक्शन लगा रहे हैं, बहुत बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस केस में आप लैम्डा यूज मत ही करो तो बेटर है। अब वही मॉड्यूलर स्ट्रक्चर फॉलो करो। ये लैम्डा जो है ये काफी इंस्टेंट काम के लिए यूज होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, लेकिन काफी काम की चीज है। बहुत मेमोरी स्पेस को ये कंजर्व भी करता है।